बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सरसाइज 2 रिव्यू एक्सरसाइज है और इसमें क्वेश्चन है हमारे पास। हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 में दर्जा झैल में से x की कीमत मालूम करें। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट हैं और क्वेश्चन नंबर 7 है कि दर्जा झैल को वाहिद लोगारिथम की शक्ल में लिखें कि ये एक से ज़्यादा लॉग की शक्ल में है और आपने इनको सिंगल लॉग के अंदर लेके आना है। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टेटमेंट यहाँ से इंग्लिश से भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। यहाँ से आपने ये 3 क्वेश्चन है, आपने इनमें से एक्स की वैल्यू निकालनी है। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपने क्वेश्चन है कि आपने यहाँ पे इनको सिंगल लॉग की शक्ल में आपने लिखना है। तो ये इसके भी 3 पार्ट हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उसका फर्स्ट पार्ट है, स्टेटमेंट है लॉग एक्स बेस में है 9 इज इक्वल टू 0.5। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसमें से x की वैल्यू निकालूंगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको लॉग वाली शक्ल को मैं एक्सपोनेंशियल की शक्ल के अंदर, नोटेशन की शक्ल के अंदर लेके आऊंगा, पावर की शक्ल में लेके आऊंगा। तो यहाँ पे जो 9 है ये इसकी जो पावर है 0 पॉइंट, इसके जो 9 बेस से ऊपर चला जाएगा। जो सामने वाला है इसकी पावर बन जाएगा और जो जिसका लॉग लिया जा रहा है x है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब 9 की पावर है 0.5। 0.5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 9 की पावर 5/10 इज इक्वल टू एक्स। मतलब मैंने इसको सिर्फ लिखने का अंदाज चेंज किया है, बाकी इसका मतलब सेम ही है। तो 9 की पावर 5/10 इसको मैं लिख सकता हूँ 9 की पावर 1/2 बराबर है एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये जो 9 है ये 3 का स्केयर होता है, 3 का स्केयर है और बाहर पावर 1/2 है और x है। यहाँ पे ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा तो मेरे पास 3 और बसावी है x। तो हमारे पास यहाँ पे जाओ x की वैल्यू कितनी निकलेगी, x इज इक्वल टू 3। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, स्टेटमेंट है 1/9 और पावर है 3x इक्वल टू 27। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए 9 जो है ये भी 3 के मल्टीपल में है, 27 ये भी 3 के मल्टीपल में है। तो हम इसको 3 की पावर 2 लिखेंगे और 27 को 3 की पावर 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं 1/3 स्क्वायर और पावर है 3x और यहाँ पे आएगा 3 की पावर 3 आएगी। अच्छा, ये 3 की पावर जो 2 नीचे है, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो 3 की पावर -2 बन जाएगा और बाहर 3x ऑलरेडी पावर है। अब ये 3 की 2 पावर्स हैं, -2 भी है और 3x भी है। 3 की दोनों पावर्स को आपस में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 3 की पावर -6x और यहाँ पे आएगा 3 की पावर 3। अब आप यहाँ पे देखें या ऊपर वाले सेम होते हैं या नीचे वाले सेम। अगर नीचे वाले सेम है तो ऊपर वाला जवाब है, ऊपर वाले सेम है तो नीचे वाला जवाब है। यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे वाले जो हैं वो सेम है, जो इनकी पावर्स हैं वो हमारे जवाब होंगे। तो मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूंगा। -6x इज इक्वल टू 3। आपको x की वैल्यू चाहिए तो ये -x उस साइड पे जाके 3/6 यहाँ पे ये माइनस नीचे डिवाइड हो जाएगा। चलिए इसको दोबारा लिखते हैं। तो x इधर ही है, ये 3/-6। अब माइनस नीचे लगाएं, दरमियान में लगाएं, ऊपर लगाएं, तीनों का मतलब एक ही होगा। तो मैंने अभी सिर्फ चूंकि यहाँ से नीचे आई है तो अब इसको हम दरमियान में लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस और 3 और 6 को हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/2 आएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, स्टेटमेंट है 1/32 पावर है 2x इज इक्वल टू 64। जैसे यहाँ पे हमने 9 और 27 को 3 के मल्टीपल्स में लाए थे, यहाँ पे 32 और 64 को भी आप 2 के मल्टीपल्स में लाएंगे। तो 1/2 की पावर 5 और सारे की पावर बाहर है 2x और ये 64 है, 2 की पावर हमारे पास इसका होता है 2 की पावर 6। तो अब ये 2 की पावर 5 है, इसको भी मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे पास आएगा 2 की पावर -5 और यहाँ पे बनेगी 2x और 2 की पावर 6। अब 2 की 2 पावर्स हैं, एक -5 है एक 2x है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर -10x बराबर है 2 की पावर 6। तो यहाँ पे देखिए नीचे वाले सेम है तो ऊपर वाले हमारे आंसर होंगे। दिस इंप्लाइज -10x इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे 6 आया। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है, x बराबर है 6/-10। अच्छा, यहाँ से हमारे पास आएगा 6, ये 2 पे हम इसको डिवाइड करें, 2 3 और 2 5 और जो माइनस नीचे लगाई हुई हम इसको दरमियान में लगा लेते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी -3/5। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट हमारे पास है। आपने क्या करना है, आपके पास
राइट द फॉलोइंग एज सिंगल लोगार्थम की शक्ल में लिखना है। को एक से ज़्यादा लॉग लिखे हुए हैं, आपने इनको सिंगल लॉग की शक्ल में लेके आना है। तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 करके इनको भी सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, तो स्टेटमेंट है पार्ट 1 की। तो पार्ट फर्स्ट है 7 लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 लॉग ऑफ वाई की पावर 2। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि लॉग के स्टार्ट में अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो पावर ला, जो थर्ड ला है लॉग का, उसके मुताबिक आपने उनकी पावर्स में डाल देनी है। तो ये 7 इसके पावर में चल जाएगा एक्स के, और ये 3 इसके पावर में आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ एक्स की पावर 7, और यहाँ पे आएगा माइनस लॉग ऑफ वाई की पावर 2, और उसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। y की 2 पावर्स हैं तो दोनों पावर्स को हम यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे। तो मेरे पास है लॉग ऑफ x की पावर 7 माइनस लॉग ऑफ y की पावर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 6। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे मजीद और कुछ नहीं है जो सॉल्व होना था। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड लॉग का ला जो है क्वेश्चन ला है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में माइनस है तो इन दोनों लॉग का मैं सिंगल लॉग लूंगा, और जो x की पावर 7 जो प्लस वाली है जो पहले लिखी हुई है वो ऊपर लिख दूंगा, जो माइनस हो रही है वो y की पावर 6 वो मैं नीचे लिख दूंगा। यहाँ पे सबसे बड़ी जो गलती बच्चे क्या करते हैं, जब इसको वो सिंगल लोगार्थम की सवाल में स्टेटमेंट में लिखा भी गया, अक्सर बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि उनको कहा गया है कि भी आपने इनको सिंगल लॉग में लिखना है, वाहद लोगार्थम में लिखना है। सिंगल का मतलब तो इंग्लिश में समझ गए, वाहद लोगार्थम अरबी में वाहद एक को कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखें मैंने एक लगाया है, लेकिन बच्चा क्या करता है, ये जो मैं रेड से लिखने लगा हूँ ये गलत है। वो क्या लिखता है, लॉग ऑफ एक्स की 7 बटा लॉग ऑफ वाई की पावर 6 ऐसे लिख देता है। कि भी वो क्वेश्चन ला तो लगा देता है, लेकिन ये जो 2 लॉग लगाता है ये 2 नहीं लगाने, सिंगल लगाना है, सिंगल लॉग हमने यहाँ पे यूज करना है। तो इसका आंसर आएगा लॉग ऑफ एक्स की पावर 7 ओवर वाई की पावर 6। सेकंड पार्ट हमारे पास स्टेटमेंट है 3 लॉग ऑफ 4 माइनस लॉग 32। तो अब आप देखें इसमें सबसे पहले इस लॉग के स्टार्ट में तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन इस लॉग के स्टार्ट में 3 है तो 3 को 4 की पावर में लेके आएंगे पावर लॉ के मुताबिक। तो लॉग ऑफ 4 की पावर 3 माइनस लॉग ऑफ 32 हमारे पास यहाँ पे है। अच्छा, अब ये 4 की पावर जो 3 है इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ 64 माइनस लॉग ऑफ 32। अब यहाँ पे देखें ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों के दरम्यान में माइनस है। यहाँ पे क्वेश्चन लॉ यूज हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंगल लॉ की शक्ल में लॉग ऑफ 64 बाय 32। अब आपने क्या करना है, 64 और 32 को आपस में जो आपने ये डिवाइड करके, तो इसका हमारे पास जो आंसर आएगा लॉग ऑफ 2, इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट हमारे पास है स्टेटमेंट में 1/3 ब्रैकेट में है लॉग ऑफ 8 बेस में है 5 प्लस लॉग ऑफ 27 बेस में है 5 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 3 बेस में है 5। यहाँ पे ये जो पावर है 1, ये जो ब्रैकेट लगी हुई है 1/3 के इसके स्टार्ट में लगी है, ये 1/3 इसकी पावर भी है, ये इसकी पावर भी, यानी कि ये दोनों के इकट्ठे पावर है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो इसके ब्रैकेट के अंदर लगे हैं पहले मैं इनको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगाता हूँ, 1/3 वैसे बाहर है और यहाँ पे अंदर है लॉग ऑफ 8 ज़रब 27, इसको मैंने इकट्ठा कर लिया। और उसके बाद मेरे पास ये आएगा माइनस लॉग ऑफ 3 बेस में 5। अब ये जो पावर 1/3 है ये इसके पावर में ले जाता हूँ 8 और 27 की पावर में, तो मैं लिखता हूँ लॉग ऑफ 8 ज़रब 27 उसकी पावर लिखता हूँ 1/3 माइनस लॉग ऑफ 3 बेस में हमारे पास है 5। अच्छा, यहाँ पे आप देखें ये जो 8 है ये 2 की पावर 3 है, 27 है ये 3 की पावर 3 है। तो यहाँ पे इसका मैं ऐसे अगर मैं इसको अलग अलग सॉल्व करना चाहूँ या इसको अलग अलग कर लेते हैं, चलें। लॉग ऑफ 2 की पावर 3 और 27 होता है 3 की पावर 3 और इन दोनों की पावर कितनी है 1/3। अब चूंकि ये दोनों की मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की अलग अलग पावर्स भी हो जाएंगी, या आप इनको अलग से ऐसे भी इकट्ठा कर सकते हैं कि 27 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें 27 मल्टीप्लाई बाय 8, मतलब आप इसको 2 तरीके से आप यूज कर सकते हैं। आप लिखेंगे 216, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉग ऑफ 216 उसकी पावर 1/3। अब जो 216 होता है ये 6 की पावर 3 होता है, 6 ज़रब 6 ज़रब 6 216।
तो मैं यहाँ पे इसको 6 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3, ये देखें ये 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पे ये जो 3 है इन दोनों से कट जाएगा, एक से नहीं कटेगा, ये चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की है पावर है, क्यूब है, तो दोनों के साथ कट जाएगा। इसको मैंने चलें यहाँ पे इसको मैं इसको माइनस ही करता हूँ। आप इसको ऐसे करें कि 8 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 216, उसकी पावर है 1/3। 216 जो होता है वो लॉग ऑफ 6 की पावर 3 है, तो जो 3 पावर एक अंदर है एक बाहर है बटे में, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो आपके पास यहाँ से बचेगा लॉग 6 और बेस में है 5 माइनस लॉग 3 बेस में हमारे पास है 5। तो उसके बाद जो है यहाँ पे आपको क्वेश्चन ला लगेगा, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस के अंदर है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लॉग ऑफ 6/3, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा लॉग ऑफ 2 और बेस में हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 5 आ रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 उसकी स्टेटमेंट पहले हम रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है दर्जा झैल को लोगार्थम के कवानीन के मदद से फैलाकर लिखें। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 आपने उनको सिंगल लॉग में लिखा था, इसी तरह ये आपके पास सिंगल लॉग में है, तो अब आपने इनको ओपन करके लिखना है, यानी एक से ज़ायद लॉग में लिखना है। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन 2 और 3 आपस में एक दूसरे के उलट थे, 4 और 5 में दोनों एक दूसरे के उलट थे, इसी तरह जो 7 और 8 है दोनों एक दूसरे के वो उल्ट में है। यहाँ पे आपने सिंगल बनाना है, यहाँ पे उनको आपने ओपन करके लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 उसके 3 पार्ट हैं, उनको 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास लॉग ऑफ x y z की पावर 6 और ये सारे, अब देखें लॉग है, 3 रकमें हैं, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे। तो प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे तो तीनों को हम अलग अलग करके लिख देंगे, लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y प्लस लॉग ऑफ z की पावर 6। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें, अगर किसी भी लॉग में कोई रकम की पावर है तो उस पावर को उसके स्टार्ट में ले आए। देखें यहाँ पे z की पावर 6 है, तो इसकी जो पावर है इसके स्टार्ट में लेके आते हैं, तो मेरे पास आंसर आएगा लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y प्लस 6 लॉग ऑफ z। सेकंड पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है हमारे पास लॉग m की पावर 5 n की पावर 3 और इंडेक्स है 6 और बेस में हमारे पास है 3। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है, आपने इनको भी ओपन करके लिखना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसका जो इंडेक्स है जो पावर 6 है, इसको आप इसकी पावर की शक्ल में यहाँ लेके आएंगे। तो लॉग ऑफ m की पावर 5 n की पावर 3 और इसकी पावर हमारे पास बन जाएगी 1/6 और यहाँ पे जो इंडेक्स है वो हमारे पास है वो 3 है। अच्छा, अब आप यहाँ पे ये जो पावर है, जो इसका थर्ड लॉ है उसके मुताबिक ये पावर को आप नीचे उतार लेंगे, तो मेरे पास यहाँ से इससे आंसर आएगा 1/6 लॉग ऑफ बेस में 3 और m की पावर 5 n की पावर 3। अब आपने यहाँ पे देखें कि 1/6 तो बाहर आ गया, ये 1, और यहाँ पे आप देखें लॉग के आगे m और n वाली जो दो रकमें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो लॉग का जो फर्स्ट लॉ है प्रोडक्ट लॉ यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो 1/6 लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो 1/6 है ये दोनों के साथ आएगा। तो लॉग ऑफ m की पावर 5 प्लस लॉग ऑफ n की पावर 3 और इन दोनों में जो बेस यूज हो रही है वो बेस वो 3 यूज हो रही है। अच्छा, अब यहाँ से अगले स्टेप के अंदर आप देखें कि यहाँ पे m की पावर भी 5 है और यहाँ पे n की पावर 3 है, तो इनकी जो पावर्स हैं उनके लॉग के स्टार्ट में लेके आते हैं। ये याद रखिएगा, जिसकी पावर होगी वो उसके स्टार्ट में लेके आनी है। अगर सारे की ब्रैकेट होती, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट थी तो मैंने सारों के स्टार्ट में लेके आया था। अब चूंकि यहाँ पे इसकी पावर अलग है, ये 5 इसके स्टार्ट में आएगा, इसकी पावर अलग है 3 है, ये इसके स्टार्ट में आएगा, तो आंसर आएगा 1/6 5 लॉग ऑफ m बेस 3 प्लस 3, ये 3 भी इसकी पावर नीचे उतारते हैं, लॉग ऑफ n बेस 3। मेरे पास ये इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट हमारा है स्टेटमेंट है लॉग ऑफ 8x की 3 और यहाँ पे है जजर हमारे पास है। तो आपने इस जो जजर है इसको आपने सॉल्व करना है। तो इस जजर को मैं ओपन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखेंगे लॉग ऑफ 8x की 3 और उसकी पावर हमारे पास यहाँ पे आएगा 1/2। अब यहाँ पे 1/2 जो पावर लॉ है वो पावर लॉ के मुताबिक ये जो 1/2 पावर है इस लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी। तो 1/2 लॉग ऑफ और यहाँ पे आएगा 8x की पावर 3 हमारे पास आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे लॉग के आगे जो दो हैं, जो रकम है वो 8 और x की 3 की प्रोडक्ट है, तो आप इन दोनों को प्रोडक्ट लॉ लगा के अलग अलग कर सकते हैं।
तो 1/2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा log ऑफ 8 जमा log ऑफ x की पावर 3। अब जो 8 है ये 8 भी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 यानी कि 2 की पावर 3 है, तो 8 को मैं 2 की पावर 3 में कन्वर्ट करता हूँ। 1/2 log ऑफ 2 की पावर 3 जमा log x की पावर 3। अब यहाँ पे देखें इस रकम में भी log की रकम की पावर है, यहाँ पे भी log की रकम की पावर है, तो इनको पावर लॉ से हम इसकी पावर भी नीचे उठा लेते हैं और इसकी भी पावर को यहाँ पे नीचे ले आते हैं। तो 1/2 और ये पावर इसके स्टार्ट में आएगी 3 log ऑफ 2 जमा ये 3 इस लॉग के स्टार्ट में आएगा 3 log ऑफ x। तो ये हमारे पास, अब आप यहाँ पे चाहते हैं तो ये भी आपका सॉल्व हो गया, लेकिन बुक के आखिर पे जो आंसर लिखे हैं उसके मुताबिक इसका आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पे भी 3 देखें, इस रकम में भी 3 है, इस रकम में भी 3 है, तो दोनों साइडों से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 3 1/2 वो 3 जब आएगा तो 3/2 हो जाएगा और अंदर मेरे पास आएगा log ऑफ 2 जमा log ऑफ x। तो ये मेरे पास इस तरह आंसर आएगा और क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होगा। और इस तरह इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अस्सलाम वालेकुम।